ऑलराइट, सो हमारा फोर्थ स्टोरी है हैविंग बेस्ट फ्रेंड। चलिए मुझे ये बताइए, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हैविंग बेस्ट फ्रेंड? हेडिंग अपने डिस्कस करते हैं। जी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, यस भौमिक। हमारे पास एक पक्का मित्र है, ऑलराइट। अंजलि? मेरे पास पक्का मित्र है। ओके। अरुणा जी? सर बेस्ट फ्रेंड का मतलब तो ये पक्का मित्र है ये तो पता है, लेकिन हैविंग का मतलब नहीं पता था, तो इनकी दो की बात सुनने से समझ में आया कि हमारे पास एक पक्का मित्र है। ऑलराइट, बाकी बेस्ट फ्रेंड का मतलब पता था। ओके। सो हैविंग बेस्ट फ्रेंड मतलब एक अच्छा मित्र होना, होना, अच्छा, इसका ये होता है, राइट। होना, का या पक्का मित्र है नहीं, होना। अपने नहीं कहते होना। फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, सो एक अच्छा मित्र, पक्का फ्रेंड होना, राइट, दैट्स द मीनिंग। चलिए अरुणा जी आपसे शुरुआत करते हैं स्टोरी की। पढ़िए, फर्स्ट जी सेंटेंस सर। पढ़िए। A story tells that two friends were walking through the desert. डेजर्ट, रुकिए रुकिए, अभी यहाँ पर जो desert आपने पहले ये ए पढ़ा, वो एक्चुअली जी, आर्टिकल है, तो आपको ए नहीं पढ़ने, अ पढ़ना है। हाँ अगर वो जी सर। एबीसीडी वाला है तो आप ए पढ़ सकते हो, ठीक है। जी, लेकिन ये आर्टिकल अ है, तो आपको अ पढ़ना है। अ जी, स्टोरी टेल्स टू फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ेंगे वर्ड। क्या जी, पढ़ेंगे? वर्ड, वर, नॉट हाँ, वेयर। हाँ, वेयर भी पढ़ते, इट इज ऑल्सो गुड, तो वो भी सही है, लेकिन मैं प्रोनाउंस करता हूँ वर्ड। वर्ड, जी, वर नहीं, जी, वो एकदम प्योर वर्ड नहीं, वर्ड, थोड़ा ह बीच में आना चाहिए, वर्ड, जी, right? A वर, story tells us two friends were walking through the desert. It is desert, right? Desert जी, मतलब ड्राई लैंड, रेगिस्तान। एक जी, दूसरा भी होता है डेजर्ट, वो होता है, ये होता है, इसको कहेंगे डिजर्ट। जी, क्या कहेंगे उसको? डिजर्ट, डिजर्ट मतलब कोई भी स्वीट चीज जो खाने के बाद हम खाते हैं, खाना खाने के बाद, जी, चाहे वो आइसक्रीम हो जी, या चॉकलेट हो, कुछ भी, उसको कहेंगे डिजर्ट। जी, और उसको कहेंगे जी, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जी, राइट। सिर्फ दोनों में एस का जी, फर्क है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, डिजर्ट एंड डेजर्ट, जी, जी, राइट। जी, चलिए, तो ये डिजर्ट हुआ, ये हुआ डेजर्ट। जी, जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करिए अरुणा जी। During some point of the journey, they had an अर्ज- क्या लिखा, argument, आर्ग्यूमेंट, argument, हाँ, argument, and one friend one friend slapped one friend slapped the other one in the face. ओके। चलिए अभी मैं इसका ट्रांसलेट कर देता हूँ। अ जी, स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान के बीच में से दो फ्रेंड जा रहे थे, राइट। ड्यूरिंग सम पॉइंट, के मतलब चलते चलते एक जगह आई, एक पॉइंट पे, ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, दोनों के साथ एक झगड़ा हो गया, नॉर्मल सा वर्बली झगड़ा, राइट। एंड वन फ्रेंड स्लैप अदर वन इन द फेस, कि फिर एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को गाल पे एक चाटा मार दिया खींच के, जी, ओके, जी। स्लैप इन द अदर फेस। चलिए अंजलि आप पढ़िए नेक्स्ट वन, यहां से। The one who get slapped was hurt, but without saying anything, what in the sand. ओके, सो द वन हु गॉट स्लैप मतलब एक फ्रेंड जिसको चाटा मारा, मतलब जिसने चाटा खाया, वॉज हर्ट। हर्ट मतलब उसको दुख हुआ, ठीक है। दुख हर्ट हुआ, मतलब दो तरीके से हो सकते हैं, एक फिजिकली हर्ट मतलब खून निकलना, सूजन होनी, और दूसरा अंदरूनी हर्ट, दुखी होना, जी, अच्छा नहीं लगना, वो, तो उसको हर्ट हुआ। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। रॉट इन अ सैंड, कि उसने सैंड, सैंड मतलब रेत, रेत पे कुछ लिखा, राइट। रॉट इन अ सैंड मतलब रेत पे कुछ लिखा। क्या लिखा भौमिक, पढ़ो। भौमिक अनम्यूट करो माइक को। Today my best friend slapped me in the face. राइट,
कि आगे आज पढ़ो सर। मेरे एक बेस्ट, रुकिए इसका मैं ट्रांसफर कर फिर आगे पढ़िए, कि आज मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मुंह पे चाटा मारा। ठीक है, इसका मतलब ये उसने कहा लिखा, ये सैंड पे, ठीक है, रेत। रेत। जी। चलिए भूमि कंटिन्यू करिए यहाँ से। They kept on walking. Unitely, they found on Oceania, where they decided to take a bath. ओके रुकिए, सो दे कैप, इसको पढ़ेंगे कैप, के Kept, ई पी टी, राइट। सो कीप का kept. होगा पास्ट, कैप। सो दे केप्ट वॉकिंग, मतलब वो अच्छा। चलते रहे। ठीक है, उनके साथ इतना झगड़ा हो फिर भी चलते रहे। अनटिल मतलब तब तक नहीं, दे फाउंड एन ओएसिस, वो चलते रहे जब तक उनको एक ओएसिस नहीं मिल गया। देखिए ओएसिस क्या सर होता है, ओएसिस मतलब? हाँ मैं समझा रहा हूँ। ओएसिस क्या होता है कि डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में चारे बाजू रेत होती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन वहां पर भी एक ऐसा प्लेस Yes. होता है जहां पर कुछ पेड़ पौधे और पानी मिलता है, राइट। कुछ जगह पर ऐसा होता है, तो उसको कहेंगे ओएसिस। देखिए उसका मैं पिक्चर भी बता देता हूं आपको, जस्ट बी ऑनलाइन, तो आप पिक्चर देख के भी आपको समझ में आएगा। जिसे हिंदी में सर हम छोटी तलाई बोलते हैं, क्या उसके कहते हैं? आजू बाजू हर तलाई, तलाई मतलब छोटा जो तालाब को क्या कहते हैं, डेक। एक लेक। लेक, लेक से छोटा होता है। ओके, तो इस तरह का होगा। देखिए ये जो दिख रहा है आपको फोटो हाँ, में, उसके आजू बाजू हाँ हरा रहता है, बीच में पानी भरा हुआ रहता है। यस। यस। सो इसको कहते हैं ओएसिस। पिक्चर दिख रहा है आपको ओएसिस। ओएसिस का? जी। देखिए यहाँ से आपको अच्छे से Yes, समझ में sir. आएगा, ये वाले पिक्चर से। जी। ठीक है, और ये वाले पिक्चर से भी समझ में आएगा, मतलब हरियाली और बीच में थोड़ा पानी। चलिए, इसे लिटिल लेक हो गया सर ये। सॉरी, हमारे हाँ एमपी लिटिल में हाँ लिटिल लेक होता है, इसे एमपी में लिटिल लेक बोलते हैं। ओके, लिटिल लेक। उस तो आपको ये लिटिल लेक मिलेगा, ओएसिस, वेयर दे डिसाइडेड टू टेक बाथ। अभी उन्होंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ी देर नहा ले, क्योंकि इतने दूर तक रेगिस्तान में चल के जा रहे थे, तो सोचा नहा ले। जी। चलिए अरुणा जी आप यहाँ से कंटिन्यू करिए, दिस वन। जी। द वन हाउ हैड बीन बीन के बाद स्लेप्ड गॉट ट्रक struck in the mire, स्टक, हाँ struck in the mire and stand स्टार्टेड during started during ड्रोनिंग, drowning, हाँ, started drowning, but the friend saved him ओके। after जी, हाँ कंप्लीट कर दीजिए, कोई बात। after he recovered from the near ड्रोनिंग, drowning, he write on the stone. ओके। अभी रुकिए, अभी मैं इसका एक्सप्लेन कर दूं। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड, कि जिसने चाटा मारा था, ठीक है, जिसने चाटा मारा था, गॉट स्टक इन द मायर। मायर मतलब दलदल, मायर मतलब दलदल, दलदल। राइट। तो स्टक मतलब फंस गए, ये स्टक कहेगा इसको, स्टक मतलब फंस गया। एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, और वो अंदर धंसने लगा, अंदर के अंदर दलदल में जाने लगा। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, और दूसरे फ्रेंड ने उसको बचा लिया तुरंत ही। आफ्टर ही रिकवर्ड, इसको पढ़ेगा रिकवर्ड, कि जब वो रिकवर्ड। उसको बाहर निकाला, अच्छी तरह से उसको बिठाया, फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग ही रोट ऑन अ स्टोन, कि उसने स्टोन पे लिखा, क्या लिखा? टुडे माय बेस्ट फ्रेंड My सेव्ड माय, best friend आज saved my मेरे Saved my life. बेस्ट फ्रेंड ने मेरी जान बचाई। ठीक है, चलिए आगे आगे पढ़िए, किसका टर्न है? मैं पढ़ू सर? नहीं, आपके बाद कौन किसका पढ़े? टर्न? अंजलि का, तो अंजलि भूमिका। का। सर मैंने तो एक ही लिटी पढ़ी थी, मैं फुल स्टॉप आ गया था इसके लिए स्टॉप हो गया। हाँ पढ़िए, कोई बात नहीं, भूमिका यहाँ से पढ़िए। The friend who had slept and saved his best friend asked him. हाँ, के पढ़ो फ्रेंड आगे सर। स्लैप, के फ्रेंड के जिसने चाटा मारा और उसको बचाया, तो उसने पूछा, क्या पूछा? यहाँ से यहाँ पे पढ़ो। After I hurt you,
You wrote in the sand and now you write on a stone. Why? The other friend replied. ओके ओके, तो उसने क्या कहा, आफ्टर आई हर्ट यू, कि जब मैंने आपको हर्ट किया, चाटा मारा, तो आपने सैंड पे लिखा, राइट, और जी अभी आप स्टोन पे लिख रहे हो। देखिए, देखा उसने बचाया तो उसने स्टोन पे लिख दिया, राइट। टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, इसमें स्टोन पे लिखा, ठीक है। जी चलिए, अभी अंजलि पढ़िए आप। The other friends replied, when someone hurts us, we should write it down in sand, where friends of forgiveness can इरेज it erase अवे। erase it away. ओके, रुकिए रुकिए, इट तो इट रुकिए, अभी अवे क्या कह रहा है कि व्हेन समवन हर्ट्स अस, कि जब भी हमको कोई दुखी करता है किसी भी तरीके से, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, कि हमको रेत पे लिखना चाहिए। जो भी हमको दुखी करता है वो चीज को रेत पे लिख दो। जैसे उसको चाटा मारा तो उसने रेत पे लिख दिया कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे चाटा मारा। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, या फिर वाइंड्स, कि माफ करने वाले जो हवाएं होती है वो उसको इरेज कर देती है। ठीक है, इसका मतलब कि हमको जो भी दुखी करता है उसके बारे में सोचो मत, भूल जाओ उसको। ठीक है, चलिए अरुणा जी यहाँ से पढ़िए। but when someone does something good for us, we must erase एंग्रेव engrave 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 it in stone where no wind can ever erase in it. ओके ओके ओके, रुकिए। तो अभी क्या कह रहे हैं कि व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, अगर हमारे साथ कोई भी अच्छा बर्ताव करता है, किसी भी तरह से हमको हेल्प करता है, चाहे छोटी या बड़ी बात, वी मस्ट एंग्रेव इट ऑन इन अ स्टोन, के पत्थर पे उसको कुतर के लिखो, वेयर नो विंड और वाइंड कैन एवर इरेज इट, कि कभी भी कोई भी हवाएं या कोई भी चीज उसको इरेज मिटा ना पाए। ठीक है, चलिए भौमिक पढ़ो, मोरल ऑफ द स्टोरी। Moral of the story. Don't value the things you have in your life, but value you who you having in your life. Okay, so don't value the things you have in your life, but value who you have in your life. चलिए, अभी इसका मुझे ट्रांसलेट कौन करके देगा? बहुत अच्छा मोरल है, सॉरी। चलिए, मुझे इसका आप ट्रांसलेट करके दीजिए। सर मैं कौन बताऊं, करेगा? हाँ बोलिए अरुणा जी। डोंट वैल्यू द थिंग यू हैव इन योर लाइफ। किसी भी थिंग या किसी भी चीज की वजह से अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू नहीं होती है, बट वैल्यू हु यू हैव इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू खुद अपने को बनानी पड़ती है। ओके, क्वाइट क्लोज। चलिए भौमिक आप बताइए, ट्राई करिए। मतलब अपने पास जो वस्तु है उसकी वैल्यू मत करो, बट वैल्यू हु यू हैव इन योर लाइफ। बट एक मिनट अंजलि। लेकिन लेकिन तुम्हारे लाइफ में जो उनकी वैल्यू करो। चलो अंजलि आप बताओ। પોતાની લાઈફમાં જે નથી એની વેલ્યુ ના કરો, પણ જે મળેલું છે તેની વેલ્યू કરો. ओके, चलिए इसका मैं बता देता हूँ। एक्चुअली आपने तीनों ने सही भी कहा है, कुछ कुछ हद तक रॉन्ग भी है, लेकिन लेट मी करेक्ट कि डोंट वैल्यू द थिंग। थिंग मतलब कोई भी चीज, ओके, यू हैव इन योर लाइफ, मतलब आपकी लाइफ में जो भी कोई चीज है ना, चीज नॉन लिविंग थिंग, उसकी वैल्यू मत करो। चाहे वो एक पेन हो या बड़ी सी BMW कार हो, उसकी वैल्यू मत करो। बट वैल्यू हु यू हैव इन योर लाइफ, मतलब वो इंसान की वैल्यू करो जो आपकी लाइफ में है, जो आपको साथ देता है हर पल हमेशा। तो ये चीज तो क्या है, राइट। आज है कल बिगड़ जाएगी, टूट जाएगी, गुम हो जाएगी, कोई चुरा ले जाएगा, लेकिन जो इंसान आपको साथ देगा वही मेन हमारा खजाना।
चाहे वो अच्छा भाई हो, बहन हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, एनीवन, राइट। सो ये स्टोरी से ये सीख यस मिलती सर। है कि चीजों के पीछे मत भागो, अच्छे रिलेशन बनाओ, ठीक है, अच्छे संबंध रिलेशन। बनाओ। सो रिलेशन ही लाइफ में काम में आएगी। जी सर। अंडरस्टूड? सर वंडरफुल। इसमें ये वाली तो स्टोरी मैंने सुनी थी, यही थी कि वो दो दोस्त थे, तो उन्होंने, उनके साथ में जो झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने जो उनके साथ गलत हुआ था, तो उसके फ्रेंड ने उसको रेत पे लिखा था। तो रेत पे ओके इसलिए लिखा था कि, हाँ, रेत पे इसलिए लिखा था कि ये छोटी छोटी जो गलत फहमियां होती है वो रेत में मिट जाएंगी, लेकिन ओके, जो उसके साथ अच्छाई हुई थी उसे उसने पत्थर पे लिखा था, ताकि वेरी वो गुड। कभी मिटे नहीं। ये हाँ ऐसा, ये सेम। स्टोरी, हाँ, तो ये जल्दी समझ में भी आ गई और ये पढ़ी हुई थी। ओके, तो आपको और भी वो तो फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में। वेरी गुड। जी, तो अभी कोई देखिए, अपने साथ अच्छा करता है, हाँ, तो उसको अपने मतलब दिमाग में पत्थर की तरह रखो। अभी तो ये इन्होंने स्टोन पे लिखा है, बट अपन अपने माइंड में स्टोन की तरह रखो और एक्चुअली अभी उसकी क्या वैल्यू होता है करो। कि हम चाहे लाख अच्छी बात करें या उसके साथ अच्छा करें, वो जल्दी याद नहीं रखे, लेकिन थोड़ी सी गलती, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा हो गया, गलती, छोटी छोटी गलतियां निकालते, मतलब अभी लाइफ वैसा है, हम्म, तो दैट इज ओके। लेकिन अपना बिहेवियर आप एकदम प्योर रखो, एक कोहिनूर हीरे की तरह, प्योर प्योर होता है हमेशा, राइट। तो हमने ये स्टोरी डाला, हमारे कोर्स में इंक्लूड किया, मोरल भी डाला, बस वही रीजन से कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा हो, आपके नए नए वर्ड सीखने मिले, प्लस आपको कुछ लाइफ में सीखने लायक कुछ मोरल भी आपको मिले, सर राइट। दलदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको यहाँ पर मायर बोलते हैं, एम आई आर ए, MIRE, मायर। मायर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, उसको क्विक सैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर उस, क्विक सेंड। हाँ देखो मैं लिखता हूँ, क्विक सैंड, यस ठीक है, उसको सर, ऐसे भी स्क्रीन तो बोलते शेयर करो। अच्छा हाँ। हैं, राइट। सो आप मायर भी बोल सकते, क्विक सैंड भी बोल सकते। चलो अभी आप स्टोरी आराम से पढ़ लो, स्क्रीन ऑन है, ठीक है। स्पेलिंग सारे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, फिर से मैं पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। आप आराम से पढ़ लीजिए, अगर आपके पास ई बुक है, मैंने आपको भेजा है, वो देख लीजिए, या फिर स्क्रीन से पढ़े, विच एवर सुट्स यू बेस्ट। स्टोरी टेल।
चलिए रीड हो गया। चलिए अरुणा जी रीड हो गया। यस सर, ओके भौमिक, अंजलि, ई बुक में से किया। यस सर, हो गया। वेरी गुड। अभी कुछ क्वेश्चन इसमें जी। नहीं? चलिए पूरी स्टोरी में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ जस्ट पे अटेंशन हियर एंड गिव मी योर ईयर्स। गिव मी योर ईयर्स एक फ्रेज है, मतलब यहाँ पर ध्यान दो, कान मत निकाल के देना। गिव मी योर ईयर्स। चलिए, हैविंग बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा मित्र होना। अ स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, कि ये स्टोरी दो फ्रेंड की है जो रेगिस्तान के बीच में से चल रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड वन फ्रेंड स्लैप द अदर वन इन द फेस, कि कुछ देर तक चलते वो एक पॉइंट पे रुके और उनके साथ कुछ झगड़ा हो गया एंड एक फ्रेंड ने थाड़ से दूसरे फ्रेंड को चाटा मार दिया। The one who got slapped was hurt, but without saying anything, rot in the sand. कि जो फ्रेंड के जिसको चाटा लगा उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे फ्रेंड ने चाटा मारा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और रेत पे लिख दिया, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप मी इन द फेस, कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गाल पे चाटा मारा। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस, और वो आगे ही आगे चलते गए जब तक उनको एक ओएसिस नहीं मिल गया, ऐसी जगह कि जहां पर कुछ पानी और कुछ पेड़ पौधे, मतलब थोड़ी हरियाली और पानी। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक बाथ, जहां पर उन्होंने सोचा कि चलो कुछ फ्रेश हो जाए, नहा लिया जाए। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक इन द मायर, कि जिसने चाटा मारा वो दलदल में फंस गया। स्टक मतलब फंस जाना, इन द मायर मतलब दलदल। स्टार्टेड ड्रोनिंग, और नीचे धीरे धीरे धंसता रहा, नीचे धीरे धीरे उसको ग्रेविटी उसको खींच रही थी जमीन के अंदर। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन उसका फ्रेंड था, उसने उसको बचाया। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग ही रॉट ऑन अ स्टोन, कि जब वो ड्रोनिंग से मतलब वो धीरे धीरे नीचे धस रहा था, नीचे जा रहा था, रिकवर हो गया, अच्छी तरह से उसको बिठाया, शांत किया, फिर वो फ्रेंड ने स्टोन पे लिखा, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी मेरी जान बचाई। द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड सेव्ड हिज फ्रेंड आस्किंग, कि जो फ्रेंड था जिसने चाटा मारा उसने उसको पूछा कि आफ्टर आई हर्ट यू यू रॉट इन द सैंड एंड नाउ यू राइट ऑन अ स्टोन, व्हाई, कि वो ऐसा कहता है कि जब मैंने आपको मारा, आपको हर्ट किया, दुखी किया, आपने रेत पर लिखा और अभी आप पत्थर पे कुतर के लिख रहे हो, कार्विंग कर रहे हो, क्यों ऐसा? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, कि दूसरे फ्रेंड ने रिप्लाई किया, व्हेन समवन हर्ट्स अस वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड वेयर विंड्स, और यू कैन प्रोनाउंस वाइंड ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, कि जब भी आपको कोई दुखी करता है, आपको हर्ट करता है, तभी आप रेत पे लिख लो कि माफ करने वाले पवन है, हवाएं है, वो उसको मिटा देंगे हमेशा के लिए। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब आपके साथ कोई अच्छा कार्य करता है, आपको हेल्प करता है, मदद करता है, वी मस्ट एंग्रेव, एंग्रेव मतलब कुतर के लिखना, इट इन स्टोन, के स्टोन पर आप कुतर के लिखो, वेयर नो विंड कैन इरेज इट, कि जहां पर कोई भी हवा है वो मिटा नहीं सकती। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट वैल्यू द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में जो भी कोई चीज है उसकी वैल्यू मत करो, बट वैल्यू हु हैव इन योर लाइफ, लेकिन उस इंसान की, उस व्यक्ति की वैल्यू करो जो आपको साथ देता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, माता पिता हो, रिलेटिव्स हो, बच्चे हो, कोई भी, एनीवे, राइट? सो दिस इज द स्टोरी। अभी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। ओएसिस, सर मायर, फॉरगिवन्स यानी फॉरगिवनेस मतलब माफ करने, फॉरगिवनेस। फॉरगिव मतलब माफ करना,
फॉरगिव करना। मतलब माफ करना। जैसे आपने माफ कुछ करना। गलती की, जैसे आपने कुछ गलती किया तो आप अपने पेरेंट्स से फॉरगिवनेस मांगते हो, मतलब माफी मांगते हो कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, राइट। चलिए और कुछ क्वेश्चन। नो कम से सर। 5 क्वेश्चन आप पूछो हर एक। अंजलि 5 क्वेश्चन, अरुणा जी 5 क्वेश्चन, भौमिक 5 क्वेश्चन। भौमिक का एक क्वेश्चन हो गया, एक 4 बार बार। आप पूरी स्टोरी रीड करके समझाने के बाद में हम लोगों से बोला करो कि अब आप मुझे समझाओ, इसमें कितनी गलतियां निकाल होगी वो आपको समझ में आएगा। चलिए आपने कल ये अब सजेशन दिया था, ठीक है, वो आज से हाँ अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हम ठीक। पूछ लेंगे, कोई वर्ड में, नहीं कोई सर। स्पेलिंग, ये भी पूछ ले कि वो सिंगल वर्ड वहां पर क्यों आया। जैसे अ आर्टिकल क्यों लगा, एन आर्टिकल क्यों लगा, द, ऑफ, मतलब कोई प्रेपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है, क्यों वहां पे लगा, वो मुझे आप पूछ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ध क्यों लिखा है, यहाँ पे एन क्यों लिखा है, यहाँ पे हेड क्यों यूज किया है, फिर वहां पे इन द फेस क्यों यूज, द फेस क्यों यूज सर नहीं ये किया। ARGU अर्जुमेंट माने आर्ग्यूमेंट, उसको प्रोनाउंस आर करेंगे हाँ आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट। सर इसका आर्ग्यूमेंट मीनिंग मुझे पता है। मतलब बोला चाली, वर्बली झगड़ा, कि अच्छा हाथ पैर से सर नहीं। इसकी मीनिंग्स बोलो। पार्डन में, इसका मीनिंग को बोलो सर। यस बोलिए। बहस करनी। यस, बहस करना, वेरी गुड। ठीक है, और कोई वर्ड पूछ लीजिए। सर ये हर्ट यानी HURT मतलब किसी का हर्ट दिल मतलब हर्ट दुखाना। माने दुखी होना। दुखी। यस, दुख अगर अच्छा आपको कुछ दुखी लग होना। गया है, निकल रहा है, वो भी हर्ट हुआ। आपको किसी ने डांटा या किसी भी तरह से आपको दुखी किया मन से, वो भी हर्ट हुआ। अच्छा, हर्ट को सर फीलिंग, जैसे अपने कहते हैं ना भावनात्मक चोट जो होता है उसको इंग्लिश में हर्ट बोलते हैं। यस, राइट। अच्छा फिजिकल बॉडी का होता है तो उसे अपन टच करना है तो धक्का देना है या फिर गिराना है या फिर उसे इसमें लेफ्ट बोला है कि उसको हम इंजरी कहते हैं, जी। लेकिन उसको लेकिन हर्ट जो भी बोल फिजिक सकते हैं। हाँ हर्ट ऑन माई हैंड, क्या है हर्ट जी इट, ऐसा बोल सकते जी जी। हैं। अंजलि सर ही आप, वोट ऑन अ स्टोन उसका मीनिंग। ही wrote ऑन द स्टोन। रोट इन द स्टोन, कहाँ गया, ये नीचे। या ये रोट रोट ऑन स्टोन मतलब मतलब पत्थर पे उसने लिखा। पत्थर पे लिखा। मतलब पत्थर पे तो हम वो इजीली नहीं लिख सकते, उसको कार्विंग करना पड़ेगा, उतर कुतर के, राइट। wrote यानी पत्थर। लिखना, रोट स्टोन माने मतलब लिखना, पत्थर। ऑन माने यस, चालू, लिखना स्टोन माने लिखना, उसने स्टोन पर लिखा माने ऑन यानी क्रिया की उसने कुछ लिख रहा है। रॉट मतलब राइट का पास्ट फॉर्म, राइट रॉट रिटर्न, राइट, तो ये जी सर है पास्ट। ना ये यस राइट का तीसरा राइट फॉर्म है। wrote रिटर्न। यस। जी। चलिए अंजलि आप अभी एक भी थोड़ी क्वेश्चन नहीं थोड़ी पूछ रहे। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है मुझे। वेरी गुड। OIS। हेलो। यस अंजलि, ऐसा मत बोलना कोई क्वेश्चन। ओसिस એટલે શું? ओएसिस, OASI। हाँ ओएसिस जैसे मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान में एक ऐसा प्लेस जहां पर कुछ पानी और पानी पेड़, हो। ये देखो पानी हो। दिख रहा है गूगल से, टापू जैसा। बीच में टापू जैसा। दिख रहा है अंजलि, चारों बाजू रेत है, बीच में थोड़ी हरियाली और थोड़ा पानी, दिस कॉल्ड ओएसिस, राइट, दिस सर वन, इस तरह से। सर कल आपने कहा था कि क्लास स्टार्ट होने के पहले मतलब स्टोरी को अच्छे से रीड कर लिया करो, जो उसके डिफिकल्ट वर्ड हो उनको समझ लिया करो। तो आज मतलब मैंने कम से कम 20-25 शब्द उसमें ढूंढ के और उनको गूगल पे देखा तो ओके, उससे स्टोरी जल्दी समझ में आ गई। वेरी गुड, दिस इज द पावर ऑफ प्रिपरेशन। जी ये आज मैंने किया था सर। तो ये चीज आप लाइफ में हर जगह यूज करो, कोई भी कुछ भी आता है, चाहे वो घर जी का फंक्शन हो या खुद का स्टडी, प्रिपेयर करके रहोगे तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट जी कर पाओगे। ठीक है, ये रहा मायर, इस तरह से दिखता है, मतलब रेत का दलदल बोल सकते हैं आप।
ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली जी। क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन दिस वन ऐसा कुछ हो सकता है। रेत का दलदल, आपने वो द मम्मी मूवी में देखा होगा, द मम्मी मूवी, राइट? देखा है द मम्मी मूवी? जी दलदल समझती हूँ सर, मैंने देखा भी है। उसमें अपन स्लोली स्लोली धीरे नीचे जाते हैं, दल तो देखा है। द मम्मी एकदम दलदल से नहीं जाते हैं, ना, वो लेकिन वो मूवी धीरे नहीं देखा धीरे धीरे लेकिन धीरे अपन दलदल नीचे देखा है। चल जाते हैं। हाँ, तो देखिए द मम्मी का यहाँ पे एक अच्छा सा पिक्चर ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है, वो ड्रोनिंग का एग्जैक्टली। चलिए कोई बात नहीं, अभी अभी आपकी बारी, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए भौमिक आपसे ये वाला सेंटेंस मुझे एक्सप्लेन करिए, दिस वन। The one मतलब who हम God speak- slept was hurt. जिसने थप्पड़ मारा वो दुखी है। एक मिनट सर। मतलब जिसने थप्पड़ मारा था मारा था या मार वो मार खाया था? गॉड यानी लेना, हाँ। जिसने थप्पड़ मतलब थप्पड़ खाया था वो हर्ट यानी, सर हर्ट यानी अभी आपने बताया लेकिन भूल दुखी गया। होना। दुखी अच्छा, होना। वो दुखी हुआ लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, उसने पत्थर पे लिखा। वेरी गुड, चलो अंजलि आपकी बारी। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस करो, यहाँ से यहाँ तक। सर भौमिक ने थोड़ा गलत बोला। आफ्टर हु गॉट स्लैप वाज हर्ट, मतलब जिसने चाटा खाया वो दुखी हो गया, बट विदाउट सेइंग एनीथिंग रॉट इनोसेंट, मतलब रेत पे कुछ लिखा, ऐसा ही उसने कहा। तुमने पत्थर बोला था। अच्छा पत्थर बोला था, ओके रेत होगा बेटा। हाँ बुरे थे चलो ना, थैंक यू। मतलब। हाँ मतलब गुड ऑब्जर्वेशन आपका, वेरी गुड। जी। चलिए अंजलि, ये वाला लास्ट सेंटेंस है, उसको आप ट्रांसलेट करिए। After he recovered from the रिकवर्ड covered from the near drawing, he wrote on a stone. તેણે ઠીક થઈને ડ્રોઈંગ કરી પથ્થર પર, મતલબ લખ્યું એણે। थोड़ा जोर से बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। તેણે ઠીક થઈને પથ્થર પર લખ્યું। इसका मीनिंग क्या होगा? आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रॉइंग, તે રિકવર થઈને પથ્થર પર ડ્રોઈંગ કરી। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रोनिंग? ડ્રોઈંગ લખ્યું એણે। ड्रोनिंग यानी डूबना, धीरे धीरे अंदर दलदल में जाना, ठीक है। सो चलिए आप अरुणा जी इसका ट्रांसलेट कीजिए। Meyer and नहीं, started यहाँ से drawing. यही वाला सेंटेंस। After he recovered for the near during, he write on stone. रॉट ऑन अ ऐसे स्टोन और इट इज कॉल्ड ड्रोनिंग। हाँ ड्रोनिंग। क्या होगा इसका He मतलब? wrote on ड्रोनिंग, ऐसे ही मतलब उसने जो उसमें डूब रहा था, उसका फ्रेंड जो डूब रहा था, उसने उसे वापस अपने पास डूबने से बचाया। तब उसके दोस्त ने उसको पत्थर पे लिखा। हाँ, कि बचाया, उसको शांति से बिठाया, तो रिकवर्ड मतलब वो पूरा घबरा चुका रिक था, तो उसको बिठाया, जी शांत किया, देयरफॉर दिस वर्ड रिकवर्ड। जी। चलिए हम्म, हम्म, चलिए ये वाला भौमिक, आप इसको एक्सप्लेन अरे करो।
बिट्टू भौमिक, भौमिक भैया आपका माइक। यस, चलो सॉरी सर, मैं अक्खा जवाब बोलने गया। हाँ, अ, फिर ये बात मैंने आपको हर्ट और दुखी किया। तो व्रोट यानी पत्थर की रेती। फिर से बोलो, समझ हेलो में नहीं आया। सर, व्रोट यानी पत्थर की रेती। इट इज रॉट। रॉट मतलब लिखा था, रॉट। रॉ से पढ़ना है, डब्ल्यू से नहीं, रॉट। Rot। राइट। मैंने तुमको फिर मैंने तुमको दुखी किया था। मैंने फिर लिखा था रेती पे। तुमने रेती पे क्यों लिखा था ऐसा? ऐसा। एक मिनट सर, सॉरी। मैंने तुमको दुखी किया तो तुमने रेती पे लिखा था। एंड नाउ राइट, और अभी तुमने पत्थर पे लिखा था, क्यों? वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए अरुणा जी, आप ये वाला पूरा सेंटेंस मुझे एक्सप्लेन करिए हमेशा, लास्ट वाला, ये वाला। आपका माइक। हेलो, आवाज आई? यस यस यस, क्लियर। जी। when someone hurts us, हर्ट। we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase इरेज। it इरेज। erase it why अवे। it away अवे। it, यस। इतना बता दूं पहले। हाँ, बता दीजिए। when someone hurt, हम जब भी कभी दुखी होते हैं तो हमें वह जो हमारे तकलीफ होती है, वह हमें जो जो छोटी छोटी तकलीफें होती है वह हमें रेत पर लिख देना चाहिए, तो वो हवाएं और समय वह उन्हें मिटा देता है। ओके। लेकिन जो हमारे साथ अच्छाई कर, इसके इसके आगे का यहाँ से, हाँ, यहाँ से but पढ़िए। when but when someone but when someone does something good for us, लेकिन जो हमारे साथ में बहुत अच्छाई करता है, us we most in engrave एंग्रेव। एंग्रेव। engrave engrave हाँ engrave एंग्रेव। it हाँ engrave इंग्रेव it नहीं, in एंग्रेव। engrave नहीं, it ए in एंग्रेव। engrave यस। engrave engrave it in stone where no wind can ever एवर। is एवर। ever ever erase it। यस। तो जो हमारे साथ अच्छाई करता है उसे हमें पत्थर पर लिखना चाहिए, पत्थर पर लिखना चाहिए जो हवाएं और कोई दूसरी चीजें मिटा ना सके। एंग्रेव मतलब क्या होगा? कहाँ लिखा? दिस। एंग्रेव। एंग्रेव क्या होता है? एंग्रेव मतलब एंग्रेव मतलब होता है सर नक्काशी, जो हम मतलब पत्थर पे जो मतलब लिखते हैं, तो पत्थर पे केवल हाथ से नहीं लिखते, पत्थर पे लिखने का मतलब है कि उसे कुरेद कर लिखना, किसी चीजों पर कुरेद के जो लिखते हैं, जो आकृति बनती है उसे एंग्रेव कहते हैं। यस, आप देख पा रहे होगे यूट्यूब, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो, ये बंदा लिख रहा है उतर हाँ के, ठीक जी है? जी जी जी। तो दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, ये सारे जी जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे एंग्रेव्ड है। एंग्रेव है जी। ठीक है, उसको कोई भी
इरेज अभी नहीं कर। इससे पहले पता नहीं था मुझे, लेकिन इस स्टोरी पढ़ने से ये पता हुआ कि एंग्रेव का मतलब नक्काशी होता है जिसे हम कुरेद कर लिखते हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। सो यही होता है कि जब भी आप कुछ पहले से प्रिपेयर करते हो और आपको कोई समझाते भी है, एक्सप्लेन करते हैं, जी तो आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो आप यही सारे वर्ड्स अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और ग्रेजुअली आपका इंग्लिश स्पीकिंग इसी तरह से इंप्रूव होता है, जी राइट। सो आपको यही सारे वर्ड अपने रेगुलर लाइफ में भी यूज करिए। ओके, जी। तो सर डेफिनेटली मैंने जो उसका बताया मीनिंग वो कितना सही कितना गलत था? सही है, सही है, सारा सही है। अच्छा। लेकिन आप जी माफ करने वाले पवन वो भूल गए थे, माफ करने वाली हवाएं, लेकिन दैट इज जी ओके। जी। फॉरगिवनेस मतलब माफ करने वाली वाइंड, माफ करने वाली हवाएं। चलिए, कोई क्वेश्चन? नो सर, देखिए फिर क्या कल हमारी, इसके आगे वाली स्टोरी रहेगी? यस, हमारी टोटल 4 स्टोरी हुआ है, लेकिन जी अरुणा जी, भौमिक, आप दोनों का एक भी सबमिशन नहीं हुआ। जी। अंजलि, आपने एक ही भेजा है, 3 बाकी है। कल कल कोशिश रहेगी कि कल पक्का कर दूंगी मैं। सर याद करने की कोशिश करता हूँ, बोलने भी मतलब माइक ऐसे कैमरा स्टार्ट करता हूँ, फिर है ना ऐसा होता है कि नहीं मतलब फिर याद ही नहीं आता, फिर मैं पहले रख देता हूँ। कर लो, बहुत बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद कैमरा के सामने, क्योंकि क्या होता है, आपने कभी रिकॉर्डिंग शूटिंग नहीं किया होगा, तो हो सकता है कपल हो जगह हेजिटेट, इशू, राइट, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ। क्या है, आपको प्रैक्टिस करो सामने, और कॉन्फिडेंस एक आध वीडियो बन जाएगा ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। सर ठीक लास्ट है, लास्ट में आखिरी स्टोरी याद हो जाती, फिर लास्ट में मतलब बोल फिर लास्ट में प्रॉब्लम हो जाती। इट इज ओके, कोई बात नहीं, 2 पार्ट में वीडियो बनाए, नो वरीज। ठीक है, फिर बाद में कोई भी ओके। एप्लीकेशन यूज करके ज्वाइन कर। यस। ओके, बोलिए, अभी और कुछ क्वेश्चन? नो सर। नो सर। मैंने तो आपको 3 पार्ट में भी ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन 3 कर दे, एक ही स्टोरी को 3 में कट करिए, रिकॉर्ड करिए, फिर ज्वाइन करिए, फिर भेज दीजिए। लेकिन एक साथ भेजिए, क्योंकि हाफ हाफ भेजोगे तो मुझे भी उसको एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। एक साथ भेजोगे तो फटाफट देख लूंगा, समझ भी लूंगा, और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट का कोई भी बात है वो मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए, कोई क्वेश्चन आज के लिए? नो सर। ओके। ठीक, तो कल मिलते हैं 9 o'clock। कल हमारी नेक्स्ट स्टोरी होगी। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी है? द पुलिस डॉग। अच्छी स्टोरी है, छोटी है। नेक्स्ट आप प्रिपेयर करके आइए, तो आपको ज्यादा समझ आएगी। ओके सर। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट सर।